हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट मेरिडियन। आज का डेट 29 मई 2026 है और अब देख रहे हैं आज की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। आज मार्केट्स लगभग प्रीवियस डे के क्लोजिंग लेवल पर ही ओपन हुए हैं, लेकिन ओपनिंग से लेकर डे एंड तक मार्केट्स नीचे की तरफ आए हैं। एक्चुअली कल शाम तक का जो अपडेट्स थे यूएस ईरान वॉर रिलेटेड, उनके वजह से आज मार्केट्स बड़ी गैप डाउन में ओपन होने का सोच रहे थे सभी लोग। लेकिन कल रात को यूएस मार्केट्स ओपन होने से कुछ समय पहले आए जो अपडेट्स की वजह से आज इंडियन मार्केट्स ओपनिंग पर उतना ज्यादा बेरिश मोमेंटम देखना नहीं पड़ा। लेकिन ओपनिंग से लेकर डे एंड तक कंप्लीटली बेरिश मूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि अगले 2 दिन मार्केट्स क्लोज रहने वाली हैं और ईरान एंड यूएस वॉर रिलेटेड टेंशंस बढ़ चुकी हैं। अब बात करते हैं वो क्या अपडेट्स थे जो कल यूएस मार्केट्स को पॉजिटिव में रखी और इंडियन मार्केट्स को ज्यादा गैप डाउन में ओपन होने से रोकी। ईरानियन स्टेट टीवी के हवाले से एक रिपोर्ट शेयर की गई है। इसके मुताबिक ईरान को एक अनऑफिशियल यूएस ईरान एमओयू का ड्राफ्ट, जिसमें ये बातें लिखी हैं, यूएस नेवल ब्लॉकेड को हटा देगा, यूएस ईरान के पास के समुद्री इलाकों से अपनी फोर्सेस को हटा देगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो को फिर से चालू कर देगा। ईरान और ओमन मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाएंगे। जैसे ही एक खबर आई, व्हाइट हाउस ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि ईरानियन स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी विश्वास ना किया जाए। उन्होंने क्लियर किया है कि जिस ईरान एमओयू ड्राफ्ट की बात हो रही है वो पूरी तरह से फेक है, यानी ऐसे कोई ड्राफ्ट बना ही नहीं है। इन शॉर्ट, ईरान के स्टेट मीडिया ने दावा की है कि उनके और अमेरिका के बीच एक अग्रीमेंट होने वाला है जिसमें अमेरिका पीछे हट रही है। लेकिन व्हाइट हाउस ने इस खबर को तुरंत झूठ बताकर रिजेक्ट कर दिया है और कल तक यूएस ईरान एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे कि वो लोग सीजफायर तोड़े हैं और हम भी अब वॉर शुरू कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट्स आते ही क्रूड ऑयल ऊपर चली गई थी। लेकिन यूएस मार्केट्स ओपन होने से कुछ समय पहले ही कई मीडिया सोर्सेस से एक अपडेट आया कि उस अपडेट से यूएस मार्केट्स पॉजिटिव में ओपन होकर क्लोजिंग भी पॉजिटिव में हुए हैं। वो अपडेट्स ये है कि यूएस और ईरान एक एमओयू पर पहुंच गए हैं। ये एमओयू एक 60 डेज सीजफायर के लिए है, जिसका मतलब ये है कि दोनों साइड 7 दिनों के लिए लड़ाई रोकने पर तैयार है। लेकिन ये डील अभी भी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल अभी बाकी है। तो ये रिपोर्ट्स को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट्स और यूएस ऑफिशियल्स कुछ बात नहीं की है, ताकि ये रिपोर्ट्स गलत है या सही। नेक्स्ट, इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर ने कुछ स्टेटमेंट किया है। उन्हें कहा कि एक टेम्पररी ट्रेड एग्रीमेंट टेबल पर तैयार है, जिसका फाइनलाइज करना बाकी है। लास्ट वीक इंडिया ने एक टीम भेजी थी ताकि डील का बचा हुआ आखिरी 1% काम भी पूरा किया जा सके। अगले हफ्ते यूएस की एक डेलीगेशन इंडिया आएंगे ताकि इस नेगोशिएशन को आगे बढ़ाया जा सके। सर्जियो गौर बहुत कॉन्फिडेंस है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में इस इंडिया यूएस ट्रेड डील पर साइन हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि यूएस डेलीगेशन दिल्ली में 1 जून से 4 जून के बीच विजिट करेंगे। ये विजिट दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कशन करने के लिए हो रही है। इन शॉर्ट, इंडिया और यूएस के बीच एक बड़ी ट्रेड डील लगभग 99% कंप्लीट हो चुकी है। इसको फाइनलाइज करने के लिए यूएस की एक टीम 1 से 4 जून को दिल्ली आ रही है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये डील ऑफिशियली साइन हो जाएगी। नेक्स्ट, एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव ने इंडियन इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए कुछ सजेशन दिया है। उनका कहना है कि आरबीआई को इंडियन रुपए की वैल्यू को यूएस डॉलर के मुकाबले गिरने देना चाहिए और उसको जबरदस्ती बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक अलग तरीका सजेशन दिया है। उनका सजेशन ये है कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जगह लिक्विडिटी टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोन्स महंगा हो जाते हैं, ताकि लोग कम खर्चे करें और महंगाई कम हो, लेकिन इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसमें आरबीआई
मार्केट्स में मनी सप्लाई को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, जैसा बैंक्स के पास कैश कम या ज्यादा रखवाना बिना लोन्स को महंगा किए। इन शॉर्ट, एक पुराने आरबीआई गवर्नर ने सजेशन दिया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को मत बढ़ाओ, बल्कि मार्केट से पैसा कम करने के लिए दूसरे टूल्स यूज करो और साथ ही रुपये की वैल्यू को थोड़ा गिरने दो। इस स्टेटमेंट से आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट, जापान इकोनॉमिक डाटा आया है। इसमें इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स शेयर किए गए हैं। टोक्यो का मई मंथ का कोर सीपीआई 1.3% ईयर ऑन ईयर आया है। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेशन 1.5% था। इसका मतलब महंगाई उम्मीद से कम रही। और टोक्यो का मई मंथ का सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.4% ईयर ऑन ईयर आया है, जबकि एस्टिमेशन 1.7% था। यहाँ भी उम्मीद से कम है, यानी प्राइसेस कंट्रोल में है। और जापान में अप्रैल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% आया है। पिछले महीने में ये 2.7% था और इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छी खबर है। अप्रैल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा देखते हैं तो पिछले महीने के मुकाबले प्रोडक्शन 0.8% बढ़ा है, जबकि एस्टिमेशन सिर्फ 0.7% का था। ये उम्मीद से थोड़ा बेहतर है। पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले प्रोडक्शन 2.3% बढ़ा है, जबकि एस्टिमेशन सिर्फ 1.5% था। ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है। ओवरऑल जापान का डाटा दो बड़ी अच्छी बातें दिखा रही है। इन्फ्लेशन उम्मीद से कम है और फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन उम्मीद से ज्यादा है और बेरोजगारी कम हुई है, जिसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है। नेक्स्ट, कल यूएस की इकोनॉमिक डाटा भी आई थी। यूएस पीसीई डाटा मंथ ऑन मंथ आया था, वो 0.2% है। प्रीवियस मंथ और फोरकास्ट से कंपेयर करें तो नेगेटिव है। और पीसीई डाटा ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 3.3% आया है, जो प्रीवियस ईयर एंड फोरकास्ट से कंपेयर करें तो पॉजिटिव है। कल यूएस जीडीपी डाटा भी आया था, वो 1.6% है, जो प्रीवियस मंथ एंड मार्केट फोरकास्ट से कंपेयर करें तो नेगेटिव है। कल यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डाटा भी आया है, वो 2,15,000 था, जो प्रीवियस मंथ एंड फोरकास्ट से ज्यादा है, मतलब ये बात नेगेटिव है। नेक्स्ट, यूएस अप्रैल मंथ होम सेल्स डाटा भी आया है, वो 6,22,000 है, जो प्रीवियस मंथ एंड मार्केट फोरकास्ट से देखते हैं तो नेगेटिव है। और यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डाटा भी नेगेटिव आया है, ये भी इन मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट, एक न्यूज मनी कंट्रोल सोर्सेस की रिपोर्ट से आया है कि टीसीएस ने आरबीसी कनाडा यानी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा का बिजनेस लूज कर दिया है। ये क्लाइंट टीसीएस के साथ पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ था, इसलिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आरबीसी ने अपना ये प्रोजेक्ट टीसीएस से लेकर उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी एक्सेंचर को दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर टीसीएस के जो 150 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, उन्हें अब रीबैच किया जाएगा। आईटी सेक्टर में रीबैचिंग का मतलब होता है कि ये एम्प्लॉयज अब टीसीएस छोड़कर एक्सेंचर ज्वाइन करेंगे, ताकि वो उसी क्लाइंट आरबीसी के साथ नए बैनर के अंदर काम करना कंटिन्यू रख सकें। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करिए और ऐसे ही हर रोज मार्केट्स के रिलेटेड अपडेट्स जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, लिंडे इंडिया कंपनी ने ऑफिशियली अपना कमर्शियल प्रोडक्शन बड़े लेवल पर बिजनेस के लिए गैस बनाने का शुरू कर दिया है। उन्होंने एक नया प्लांट शुरू किया है, जिससे एयर सेपरेशन यूनिट कहते हैं। इसकी कैपेसिटी 1450 टन पर डे है, यानी ये हर रोज 1450 टन गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गोन प्रोड्यूस करेगा। ये प्लांट जिंदल स्टेनलेस कंपनी के कलिंगानगर ओडिशा वाले फैसिलिटी के अंदर सेटअप किया गया है। लिंडे इंडिया यहाँ गैस प्रोड्यूस करके डायरेक्टली जिंदल स्टेनलेस के स्टील प्लांट को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट, एनडीटीवी प्रॉफिट एक रिपोर्ट दी है कि जो पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फाइनटेक कंपनी के फाउंडर्स याशीष और आलोक बंसल अपने शेयर्स बेच रहे हैं। ये ब्लॉक डील 654 करोड़ की है, जो मई 29 को शेड्यूल हुआ है। वो लोग लगभग 38 लाख शेयर्स बेच रहे हैं, जो पूरी कंपनी का 0.8% इक्विटी है। ये शेयर्स
₹1720 पर शेयर पर बेचे जा रहे हैं, जो उनके करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 3.6% डिस्काउंट पर है। इस डील को कोटक सिक्योरिटीज मैनेज कर रही है। मे बी दिस इज द वन ऑफ द रीजन आज पीबी फाइनटेक नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। नेक्स्ट सीएनबीसी टीवी 18 ने भी एक रिपोर्ट दी है कि टेलीकॉम जायंट भारती एयरटेल के बारे में एक बहुत बड़ी डील कंफर्म कर रहा है। भारती एयरटेल में एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। इस डील में 1.37 करोड़ शेयर्स बेचे और खरीदे गए हैं, जो कंपनी का 0.18% इक्विटी है। इस पूरे ट्रेड की वैल्यू 2517 करोड़ है। ये सारे शेयर्स 1832 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास ट्रांसफर हुए हैं। ये भी करंट मार्केट प्राइस से 0.8% डिस्काउंट पे हुए हैं और ये भी वन ऑफ द रीजन आज भारती एयरटेल नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। नेक्स्ट, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली अप्रूवल दे दी है। ये अप्रूवल एक मैसिव डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए है, जो कि 70,000 करोड़ की सबमरीन बनाने की डील है। ये मेगा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ओन्ड डिफेंस शिपयार्ड कंपनी मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को मिल रहा है। वही इन सबमरीन्स को प्रोड्यूस करेंगे। ये न्यूज मेजागन डॉक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। तो ये है दोस्तों आज के मार्केट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।